तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो हम सभी को पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें सेंट्रल मेटल होता है, उसको चारों तरफ से क्या करते हैं या सभी तरफ से क्या करते हैं, लिगेंड घेर रखते हैं। जैसे ये लिगेंड है, ठीक है। अब ये लिगेंड का भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या टाइप हम लोग इसको बता सकते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड भी हो सकते हैं, ये बाइडेंटेड लिगेंड भी हो सकते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड भी हो सकते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड भी हो सकते हैं, चिलेटिक लिगेंड भी हो सकते हैं। तो इतने टाइप में हम लोग लिगेंड को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। डेंटेड का मतलब होता है दांत, लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल से, जैसे सेंट्रल मेटल ये है ना, अगर हम NH3 को ले लें, NH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है, ठीक है। देखो ये जो लिगेंड है इसके पास एटम कितने हैं, एटम तो चार है, एक नाइट्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, चार एटम है ना। पर चार एटम में से किसके पास लोन पेयर है, ओनली एक के पास लोन पेयर है। तो जिसके पास लोन पेयर होगा उसी के थ्रू ये नाइट्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ही डोनर एटम के थ्रू सेंट्रल मेटल से बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलते हैं लोग मोनोडेंटेड लिगेंड। लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल एटम थ्रू ओनली वन ऑफ इट्स डोनर एटम आर कॉल्ड मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, डोनर एटम एक ही होगा या एक ही डोनर एटम से बॉन्ड बनेगा इसमें सेंट्रल मेटल के साथ में, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसे बाइडेंटेड में क्या होगा, बाइडेंटेड लिगेंड क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ पर ये रखा है, हमने सेंट्रल मेटल रखा है, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर इसको एग्जांपल है, इसको बोलते हैं एथिलीन 1,2 डायमीन या एथिलीन डायमीन भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको EN कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। और ये पूरे का पूरा एक लिगेंड है, पर देखो इसके पास लोन पेयर यहाँ भी है इस नाइट्रोजन के साथ, इसके पास भी है। तो इस लिगेंड में दो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ से भी बॉन्ड बनाएगा और इस साइड से भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है, लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल एटम या आयन थ्रू वन ऑफ टू ऑफ इट्स डोनर एटम। तो बहुत ही सिंपल सा है ना, बाई का मतलब दो ही होता है। दो ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु से, केंद्रीय परमाणु या आयन से दो डोनर एटम के द्वारा जुड़ेगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एथिलीन डायमीन ये लिखा है, ठीक है। ऑक्जिलेट, इस साइड भी देखो, इसके बाद भी नेगेटिव यहाँ होता है, एक नेगेटिव यहाँ होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पर केंद्रीय परमाणु तो यहाँ से भी जुड़ेगा और यहाँ से भी जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि दो डोनर एटम से केंद्रीय परमाणु के साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे ग्लाइसिनेटोबिक है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ऐसे ही हम लोग जो लिगेंड है उनको पॉलीडेंटेड लिगेंड भी कह सकते हैं। पॉली का मतलब आपको पता होगा, मैनी मतलब बहुत सारे या कई भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन से दो या दो से अधिक डोनर एटम के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। जैसे हमने देखो इसके पहले क्या देखा, बाइडेंटेड लिगेंड देखा ना। बाइडेंटेड बाइडेंटेड जो लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल के साथ में दो बॉन्ड बनाता है, मतलब कि दो जगह से जुड़ता है। ऐसे ट्राइडेंटेड भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, ठीक है, पेंटा भी हो सकता है, हेक्साडेंटेड भी हो सकता है, या हमने कॉमनली उनको क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड बोल दिया, ठीक है। जो दो से ज़्यादा डोनर एटम के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जैसे EDT है, यहाँ पर देखो, ई का मीन्स एथिलीन, डी मतलब डाइमीन, टी मतलब टेट्रा एस्टेट, ये मतलब एस्टेट, ठीक है, टेट्रा एस्टेट, तो इसका नाम मतलब EDT है, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एस्टेट आयन। ये जो होता है ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। देखो क्यों, क्योंकि इसके पास आप डोनर एटम देखो, देखो डोनर एटम पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, या तो उसके परमाणु के पास या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर देखो एक नाइट्रोजन, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। अब चार ऑक्सीजन है, उनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इन चार ऑक्सीजन और दो नाइट्रोजन के थ्रू ये मेटल के साथ जुड़ सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड, ठीक है। ऐसे ही क्या होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। देखो एम्बीडेंटेड में क्या होता है, द लिगेंड which can coordinate with the central atom through more than one donor site are called, क्या बोला देखो, which can coordinate बोला, हाँ which can coordinate। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया हमारे पास जो एम्बिडेंट है NO2 नेगेटिव है, HCl नेगेटिव है ना। अब जो NO2 है नेगेटिव है, इसके पास जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास तो होते हैं इसमें लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। और एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है इसमें, तो ये यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ से भी जुड़ सकता है ना। पर एक टाइम में सिर्फ एक से जुड़ता है। तब बोला कि द लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट,
विद द सेंट्रल एटम थ्रू मोर देन वन डोनर एटम, ठीक है, पर एक बार में एक से ही जुड़ना है, उनको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जबकि बाइडेंटेट में क्या होता है, देखो बाइडेंटेट में क्या होता है, एक ही साथ में सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं है ऐसा। यहाँ पर एक बार में एक एटम के थ्रू जुड़ेगा, जैसे नाइट, इसको लिख दिया मैंने एग्जांपल में, ये NO2 नेगेटिव HCl नेगेटिव ना। यहाँ पर देखो ONO को, इसको मैंने ऐसे लिखा है, NO2 को ऊपर नेगेटिव है, ये मेटल है, ये इस साइड से जुड़ा है, ओ नेगेटिव की साइड से जुड़ा है, तो इसको बोले ओ नाइट्राइट टू, बोले क्या बोले, ओ नाइट्राइट टू, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, इसको बोलेंगे एम नाइट्राइट टू बोलेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर एससीएन जो है ना, एससीएन, एससीएन में भी क्या होता है, जो सल्फर है, सल्फर के पास होता है, यहाँ पर देखो सल्फर क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है और लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ से भी जुड़ सकता है, क्योंकि दो डोनर साइड है, पर एक बार में एक से जुड़ेगा। अगर एस के थ्रू जुड़ेगा ना, ये मेटल है, तो उसको बोलेंगे थायोसाइनेट, ठीक है। अगर एन के थ्रू जुड़ेगा, यही है देखो, ये और ये सेम है, पर एन के द्वारा बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेट, तो ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, वो होता है चिलेटिंग लिगेंड। अब चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड आर इट इट्स टू और मोर donor atom to coordinate to the central metal atom. As a result, ring-like structure is formed. These rings are called chelating rings, and form chelating rings are called, जो इस टाइप की जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं चिलेटिंग, चिलेटिंग बोलते हैं ओनली, ठीक है। तो जो लिगेंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड, और जो बनता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर वो बोलते हैं चिलेटिंग बोलते हैं। जैसे देखो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, आपको बहुत ही सिंपल सा बताऊं मैं, जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं ना, मोनोडेंटेट को छोड़ के जो लिगेंड होते हैं वो कभी भी जब केंद्रीय परमाणु के साथ में जुड़ेंगे ना, तो वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सी, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें देखो EN है, बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लॉन पेयर होते हैं इसके पास, यहाँ पर भी लॉन पेयर होते हैं, तो ये EN का फॉर्मूला, ये भी EN का फॉर्मूला, क्योंकि दो है ना यहाँ पर, तो ये यहाँ से भी बॉन्ड से बनाता है, कॉपर के साथ यहाँ से भी बॉन्ड बनाता है। तो क्या देखो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, देखो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, कितनी मेंबर, 1 2 3 4 5, और इस साइड से भी बना तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना। तो जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं हम लोग चिलेटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिलेटिंग रिंग बोलते हैं। और जो लिगेंड इसमें यूज करते हैं हम लोग रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने में, उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है, तो आप लोग याद रखना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्या बोला, इट इज द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। लिगेंडों की संख्या, जितनी लिगेंडों की संख्या सेंट्रल मेटल एटम और आयन से जुड़ी होगी उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं, या ऐसा भी बोलते हैं इट इज द टोटल नंबर ऑफ, देखो इट इज द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, डोनर एटम, ठीक है। डोनर एटम की वह संख्या जो केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ी रहती है, केंद्रीय परमाणु के साथ बॉन्ड बनाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं उस केंद्रीय परमाणु का, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको हम समझे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये है केंद्रीय परमाणु, इसके साथ में कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन, अब यहाँ पर देखो, इसको देखो यहाँ पर 4 है, 2 यहाँ पर है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। पर इनकी बात करो, अगर इस हिसाब से हम चलेंगे ना, तो यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, लिगेंड यहाँ पर 3 है, पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखा है, 6। यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, लिगेंड यहाँ पर 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, लिखा है 4 लिखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, उसकी हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम, कितने डोनर एटम केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े होंगे, उसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, उसको ही बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, मेटल एटम और आयन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम इसको बनाए ना, इसको तो इसको बनाते CO, ऐसे बना दिया। EN कितने हैं इसमें, EN 3 है, EN मतलब ये हो गया NH2, CS2, CS2, उसके बाद क्या है NH2, ठीक है। अब देखो एक लिगेंड कितने साइड से जुड़ रहा है, 2 साइड से, तो जो बाइडेंटेड लिगेंड होंगे वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है क्योंकि 2 साइड से जुड़ रहा है, तो उसमें एक लिगेंड के लिए हम लोग 2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक देखो एक लिगेंड कितनी जगह से जुड़ रहा है, 2 जगह से जुड़ रहा है, तो 3 लिगेंड कितनी जगह से जुड़ेंगे, 6 से जुड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है वो क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो इतना चीज याद रखना है। जबकि यहाँ पर क्या है ना, ये मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, ये एक NH3 एक नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है, तो 6 NH3 6 नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेंगे तो उसको 6 बोलेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर इसकी बात करें, यहाँ पर सी ओ ओ माइनस और उसके बाद सी ओ ओ माइनस,
तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ से भी जुड़ सकता है क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर भी है, नेगेटिव है, तो यहाँ से भी जुड़ सकता है और यहाँ से भी जुड़ेगा ये। तो एक जो लिगेंड है C2O4 वो कितनी जगह से जुड़ रहा है, वो 2 जगह से जुड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि 2 डोनर एटम है उसके पास। तो यहाँ पर कितने लिगेंड है ऐसे, 2 है, तो कितने डोनर एटम होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पर इसमें हमने जो केंद्रीय परमाणु है ये वाला सेंटर एटम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो हमने क्या करना है, जिसकी भी निकालनी है उसकी एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या मान लिया, एक्स मान लेंगे। ठीक है, और इसी याद रखो, इनके बीच में प्लस होगा, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में प्लस होगा ऐसे। ठीक है, तो क्या करना है, मुझे एक्स लिखा है, देखो एक्स लिखा है क्योंकि मुझे इसकी निकालनी है। और NH3 की कितनी होती है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है तो उसकी होती है 0। कितनी होती है, 0। तो 6 है तो 6 इंटू 0, 0 ही हो गया। और जो Cl है ना, प्लस Cl 3 है तो 3 लिखा, एक Cl की -1 होती है तो -1 लिखा। तो इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा, 0। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा 3। ऐसा कह सकते हैं कि जो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, इसमें जो सेंट्रल मेटल है ये 3 पॉजिटिव चार्ज में है, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम लोग निकालते हैं, उसमें सेंट्रल एटम जो है उसका निकालना है तो हमको उसको x माननी पड़ेगी, इसकी x मानो। पोटेशियम कितना होता है, देखो पोटेशियम की +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने हैं, 4 है ना, 4 कर दियो इंटू 4, प्लस Fe की x मानो, Cn की -1 होती है, ये याद रखना है कुछ। ठीक है, जैसे मैं टेबल में मैंने बताई, आगे को पढ़ा देंगे इसको, तो उन टेबल को भी याद रखना कि किसकी कितनी होती है। Cn की होती है -1 होती है, कितनी होती है, -1 होती है, इंटू कितने, 6 इक्वल टू 0। जो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, +2 आएगा। यहाँ इसकी निकालें, सेम प्लेटिनम है सेंट्रल एटम, क्योंकि जो कोष्टक से पहले वाला उसके निकालिए ना, वो सेंट्रल मेटल एटम में और आयन होता है, तो उसकी एक्स मानो, एक Cl की -1 इंटू 6। ठीक है, जो ये यहाँ पर साइन होता है ना, ये आगे से जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो साइन लिखा होता है उसको बराबर के उस साइड में जैसे आप वैसे लिखना है, तो लिख दिया बराबर -4। तो सॉल्व करोगे तो +2 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसकी बात करें हमेशा वाले कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर भी क्या है, इसकी निकाले तो एक्स मानो, तो मान रखिए NH3 0 होती है तो 0, कितने हैं, 6 इक्वल टू जो ये है बराबर के उस साइड वैसे लिख देना। तो +3 आ गया ओवरऑल। इसकी देखो क्या है, इसकी एक्स मान होगी, क्योंकि इसकी निकालनी है। CO जो है ना, CO बड़ा याद रखना, जो CO है ये कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड है, जबकि जो छोटा CO होता है ना वो होता है कोबाल्ट, ये केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, सेंट्रल एटम होता है, ये लिगेंड होता है, तो यहाँ पर ये जो है लिगेंड है, तो इसकी होती है 0। तो कितने आ गया, एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स की आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। यहाँ पर कुछ ये लिखे हुए हैं ना, ये जब भी आप ऑक्सीजन स्टेट निकालो किसी भी कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ से देख लेना किसकी कितनी होती है, अगर यहाँ पर सबके सब लिखे हुए ये वैल्यूज है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत सारे, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, उनका IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है।